यानी कि एक आईसी दूसरी आईसी से किस तरीके से कम्युनिकेट करती, बातचीत करती है। तो मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है वो हमेशा, क्योंकि सर्किट लेवल पे जब हम लोग रिपेयरिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें इस टेक्नोलॉजी को भी देखना पड़ता है। तो सीपीयू किस तरीके से आपके फ़ोन पे एरर्स जो है दिखाएगा, हम लोग समझ जाते हैं कि ये एरर कहाँ से आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटोकॉल यानी टेक्नोलॉजी के बारे में, क्योंकि जो आपका फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, आईफोन है, कीपैड फ़ोन है, वो किस तरीके से उसकी टेक्नोलॉजी वर्क करती है, ये थोड़ा डीपली होने वाला है इस वीडियो को। और जो लोग काम करते हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर दो टेक्नोलॉजी मैंने यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पे एक दिया है I2C प्रोटोकॉल सिस्टम और एक SPI प्रोटोकॉल सिस्टम। I2C यानी कि एक आईसी दूसरी आईसी से किस तरीके से कम्युनिकेट करती, बातचीत करती है, या उससे कोई भी इंस्ट्रक्शंस अपना काम कैसे करवाती है, उस चीज़ को समझ लेंगे। इसके I2C प्रोटोकॉल है, क्योंकि सर्किट लेवल पे जब हम लोग रिपेयरिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें इस टेक्नोलॉजी को भी देखना पड़ता है। और SPI सीरियल पैरेलल इंटरफेस की टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है। और इसके अलावा भी बहुत सारी जो है टेक्नोलॉजी है वो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में दो चीज़ों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो जो ये यहाँ पे जो किसी भी फ़ोन का जो CPU होता है उसको हम लोग मास्टर कहते हैं, होस्ट कहते हैं, CPU कहते हैं, कई सारे नाम होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी नाम होता है। इसके बाद जो ये आईसियाँ होती हैं, चार्जिंग आईसी, MMC आईसी है, ठीक है, पावर आईसी है, WTR है, सेंसर है, फ्यूल गेज, लाइट, PFO, 2G PFO। तो ये आईसी अपना काम करती हैं या फिर नहीं करती हैं, किस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, मान लीजिए कोई चार्जिंग आईसी में कोई चार्जिंग करने के टाइम पे कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो सीपीयू किस तरीके से आपके फ़ोन पे एरर्स जो है दिखाएगा। तो उसके लिए क्या करता है सीपीयू की, जो सीपीयू के एक I2C का मतलब एक आईसी दूसरी आईसी से किस तरीके से कम्युनिकेट करेगी। तो यहाँ पे SDA यानी कि सीरियल डेटा और SCL सीरियल क्लॉक, जो सिग्नल्स हैं वो चार्जिंग आईसी पे जाएंगे, MMC आईसी पे, सभी आईसीयों पे जाएंगे। कोई भी आईसी काम नहीं कर रही तो उसकी एरर ये सीपीयू तक आएगी और सीपीयू उस एरर को अपनी MMC आईसी से उठा के आपके डिस्प्ले पे चिपकाता है। यानी कि कंट्रोल जो करते हैं, यानी कि चार्जिंग आईसी को भी आईसी है, इसको सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं ये सिग्नल पे। ओके, तो I2C प्रोटोकॉल में ये होता है कि, और जो ये आईसियाँ होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं स्लेव। जो आईसियाँ हैं इनको क्या बोलते हैं, स्लेव। और SDA का मतलब होता है सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक। यानी कि कह सकते हैं कि पूरी इन्फॉर्मेशन, जो भी आईसी काम नहीं करती, जो भी एरर्स आते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन सीपीयू तक पहुंचाना सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक का काम होता है। उसी के आधार पर सीपीयू अपनी एरर्स को जो है स्क्रीन पे शो करता है। तो ये तो यहाँ पर दो थी कि किस तरीके से कम्युनिकेट करता है I2C प्रोटोकॉल पे। अब हम बात करेंगे SPI टेक्नोलॉजी क्या है, सीरियल पैरेलल इंटरफेस। इसमें कई तरह की टेक्नोलॉजी आती है, एक इंडिविजुअल आती है और एक डेजी चैन सिस्टम आता है। तो किस तरीके से काम करते हैं उस पर हम लोग देखते हैं आगे। तो यहाँ पर जो मास्टर है, ठीक है, इस पे दो SPI टेक्नोलॉजी है, इस पे 4 लाइनें काम करती हैं, जबकि अभी हम लोगों ने देखा था I2C में एक था क्लॉक और डेटा। बट यहाँ पर क्या है, मोसी और मीसो, यानी कि मास्टर आउट स्लेव इन, यानी कि यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। और स्लेव आउट मास्टर इन, यानी कि सीपीयू कोई इंस्ट्रक्शंस भेजेगा कहाँ पर, आईसी के लिए स्लेव, तो उसको वो इनपुट करेगी, नहीं कैप्चर करेगी। यानी कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं, यानी मास्टर हैं, आप लोग सुन रहे हैं, यानी आप स्लेव हैं, जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिया कि इस तरीके से फ़ोन को बनना चाहिए, इस तरीके से चेक करना चाहिए, या आप इस तरीके से चेक करिए, तो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, यानी मास्टर आउट, आप स्लेव यानी आईसी इन, आपने वो काम किया। इसके बाद आपने रिएक्ट किया कि सर इसको ऐसे से ऐसे किया, नहीं हो रहा है, तो आपने आउट किया और मास्टर इन, यानी स्लेव आउट मास्टर इन। ये है ऐसे कह सकते हैं SPI टेक्नोलॉजी। इसमें 4 लाइनें होती हैं, मास्टर आउट, स्लेव इन, मास्टर इन, स्लेव आउट, 2 लाइनें, और तीसरी लाइन होती है क्लॉक की, और चौथी लाइन होती है जो CS यानी चिप सेलेक्ट या स्लेव सेलेक्ट, SS की लाइन होती है। यानी किस आईसी से कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से काम करना है, इस तरीके से ये काम करती है। यानी कि I2C प्रोटोकॉल में 2 लाइनें थी, सीरियल डेटा, सीरियल क्लॉक, और यहाँ पर
4 लाइनें होंगी। देखिए ये कि इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल सिस्टम किस तरीके से होता है। कई, यहाँ पे मैंने एक आईसी के बारे में बताया, अब यहाँ पे देखते हैं कई सारी आईसी के बारे में, जैसे पावर आईसी, ममसी, चार्जिंग आईसी, WDR, और भी ऐसी हैं, बट मैंने यहाँ समझाने के लिए यहाँ पे 4 आईसी लिए हैं। स्लेव यानी कि मास्टर यानी होस्ट, मास्टर आउट, स्लेव इन, कोई दिक्कत नहीं, सारी आईसीयों पे स्लेव अलग अलग दिए गए हैं। इसके बाद मास्टर एंड स्लेव, यानी कि जो भी आईसी यहाँ से इंस्ट्रक्शंस को आउट करेगी वो कहाँ पे आएंगी, सीपीयू तक आएंगी। इसके बाद क्लॉक की लाइन सभी के पास जाएगी, क्लॉक सिग्नल जो कि 1.8 वोल्टेज, क्योंकि हमारा ये जो फ़ोन होता है वो 2 तरीके से समझता है, जो उसके अंदर प्रोसेसिंग होती है 0 और 1। ओके, अभी हम जस्ट इसके बाद में इसको डिस्कस करते हैं। क्लॉक की लाइन, इसके बाद CS1 यानी कि चिप सेलेक्ट, आईसी नंबर 1, इसके बाद CS2 चिप सेलेक्ट 2, CS3 चिप सेलेक्ट 3। इस तरीके से जितनी भी आईसियाँ फ़ोन के अंदर यूज़ होती हैं सभी के अंदर ये सप्लाइयाँ 4 लाइनें आपको देखने को मिलेंगी। मीसो, मोसी, क्लॉक, चिप सेलेक्ट। ओके, अब इनका सिस्टम क्या होता है, ये किस तरीके से काम करते हैं, थोड़ा हम लोग देखते हैं कि सीपीयू जो है इन आईसीयों से किस तरीके से काम करवाता है। ये तो इनके सिग्नल्स हो गए, बट सीपीयू समझता कैसा है। जो सीपीयू है, सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है, आपको बताया गया है कि हमेशा वो डिजिटल सिग्नल में प्रोसेस करता है। ये इसकी वैल्यू होती है 1 और ये होती है इसकी 0, यानी कि इसको हम बोलते हैं हाई और लो। इसको ऐसे भी बोलते हैं हाई लॉजिक या लॉजिक हाई और लॉजिक लो, यानी कि सीपीयू जो भी है वो हाई या लो पे ही समझता है। अगर मान लीजिए जैसे क्लॉक की लाइन है, क्लॉक की लाइन में अगर हम एक रजिस्टर को ग्राउंड कर दें, रजिस्टर 1.8 वोल्टेज, इसको एक सरा 1.8 वोल्टेज और ये क्या हो गया ग्राउंड, और ये हो गया जाके लॉजिक लो। अगर इसी पे, अगर इस तरीके से ना करके, अगर मान लीजिए इस पे हम कहीं से भी सीरीज रजिस्टर लगा के ग्राउंड ना करें और उस पर एक वोल्टेज दे दें 1.8 वोल्टेज, और ये कहीं से पावर ऐसी से, मतलब ये ग्राउंड नहीं है, तो ये हो गया लॉजिक हाई। यानी कि सीपीयू 1 और 0 की ही लैंग्वेज को समझता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी भाषा। यानी कि जो बाइनरी भाषा होती है वो 0 और 1 भी होती है। और आपने भी ये सुना होगा कि जो मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है वो हमेशा डिजिटल प्रोसेसिंग होती है। और जो डिजिटल जो सिग्नल होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया, जो डिजिटल सिग्नल होता है वो इस तरीके से रन करता है। ये होता 1, ये 0, हाई लो, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसेसिंग होगी, इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिक हाई, लॉजिक लो। अगर कोई रजिस्टर इस तरीके से लगा है कोई भी सप्लाई पर, ओके, और ये सप्लाई कहीं से भी आ रही है, इस पे 1.8 वोल्ट, कोई और भी वोल्टेज हो सकता है, ये रजिस्टर है कोई भी सप्लाई पर, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं पुल अप। यानी कि ये किसके लिए है, लॉजिक हाई के लिए, लॉजिक हाई के लिए। अगर कोई रजिस्टर सप्लाई पे लगा और उसको ग्राउंड कर दिया गया है, रजिस्टर कोई भी सप्लाई 1.8 वोल्ट, कोई भी सप्लाई हो सकती है, अगर ग्राउंड है तो इसको हम लोग बोलेंगे पुल डाउन। पुल डाउन रजिस्टर, यानी कि ये क्या है, लॉजिक लो है। अब ये वर्किंग कैसे करता है, यानी कि अगर इसको लॉजिक लो बना के रखा गया है तो इन केस इस रजिस्टर में कोई प्रॉब्लम्स आती है और यहाँ की वैल्यू क्या होने लगती है, हाई होने लगती है, तो जो सीपीयू होता है वो आपका समझ जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई फॉल्ट है, तो उसके हिसाब से ये क्या करता है, डिस्प्ले पे आपके एरर को शो करता है। और अब हम लोग समझ जाते हैं कि ये एरर कहाँ से आ रही है। हो सकता है वो नेटवर्क सेक्शन में प्रॉब्लम्स हो, चार्जिंग में हो, कैमरा में हो, डिस्प्ले में हो, अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग जो है लॉजिक लो, लॉजिक हाई, और ये टेक्नोलॉजी काम करती है, ठीक है। क्लॉक और डेटा मैंने तो यहाँ पे समझा, इस पे I2C में 2 लाइनें थी, सीरियल डेटा और क्लॉक, और SPI टेक्नोलॉजी में 4 लाइनें थी, मोसी, मीसो, क्लॉक और चिप सेलेक्ट। तो ये कुछ इस तरीके से काम करते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आई।
मेरे वीडियो आप कहाँ से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आप जैसे एक नई वीडियो में। थैंक यू।